शीर्षक दयालु खरगोश की कथा। एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में रूबी नाम का एक दयालु खरगोश रहता था। रूबी अपने चमकीले, चमकदार फर और बड़े दिल के लिए जानी जाती थी। जब भी उन्हें जरूरत होती थी तो वह हमेशा अपने दोस्तों और पड़ोसियों की मदद करती थी। एक धूप भरी सुबह, रूबी जंगल के रास्ते पर घूम रही थी जब उसने मदद के लिए हल्की सी चीख सुनी। उसने आवाज का पीछा किया और पाया कि सैमी नाम की एक छोटी गिलहरी एक कांटेदार झाड़ी में फंसी हुई है। सैमी अखरोट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था जब वह गलती से कंटीली झाड़ी में गिर गया। रूबी ने कोई संकोच नहीं किया। वह सावधानी से कंटीली झाड़ी के पास पहुंची और धीरे से सैमी को बाहर निकालने में मदद की, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसे चोट न पहुंचे। सैमी बहुत आभारी था और उसने रूबी को बहुत धन्यवाद दिया। धन्यवाद, रूबी, मैं बहुत डर गया था और मुझे लगा कि मैं हमेशा के लिए फंस जाऊंगा। रूबी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा याद रखें, सैमी, दूसरों की मदद करना सबसे अच्छा काम है जो आप कर सकते हैं। एक दिन आपको खुद को मदद की जरूरत होगी और कोई आपके लिए भी मौजूद होगा। दिन बीतते गए और जंगल जीवन से गुलजार रहा। एक दिन जब रूबी नदी के किनारे खेल रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गई। धारा तेज थी और रूबी को तैरकर वापस किनारे पर आने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वह मदद के लिए चिल्लाए, लेकिन नदी सुनसान थी। जैसे ही रूबी आशा खोने लगी, सैमी नदी तट पर दिखाई दिया। उसे रूबी की दयालुता याद आए और उसने तुरंत कुछ लताएं इकट्ठी कर लीं। उसने एक छोर रूबी की ओर फेंका और अपनी पूरी ताकत से खींच लिया। सैमी की मदद से रूबी सुरक्षित और स्वस्थ होकर नदी से बाहर निकलने में सफल रही। रूबी ने सैमी को कसकर गले लगाया और कहा, धन्यवाद सैमी, तुमने मेरी जान बचाई। सैमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने वही किया जो तुमने मुझे सिखाया, रूबी। दूसरों की मदद करना सबसे अच्छी बात है जो हम कर सकते हैं। उस दिन के बाद से जंगल के जानवर हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे, ये जानते हुए कि दयालुता और दूसरों की मदद हमेशा उनके पास वापस आएगी। कहानी का सार, दयालुता और दूसरों की मदद करने से एक ऐसा समुदाय बनता है जहां हर कोई आगे बढ़ सकता है और एक दूसरे का समर्थन कर सकता है। मदद के लिए हमेशा तैयार रहें और दयालुता आपके पास वापस आने का रास्ता खोज लेगी। Thank you for watching.